हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर का एक टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। अब ये जो चीज़ है हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है और 11th में तो ये प्रॉपर तरीके से आ ही जाती है। ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि बच्चों को दिक्कत होती है समझने में, पता नहीं क्यों, लेकिन इतना ये टफ है ही नहीं। ठीक है। बच्चे जो होते हैं फार्मूला रटते रहते हैं। ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी इतना है ही नहीं, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है। तो अपना हेडिंग डालते हैं, अपनों को पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। ये अपनी हेडिंग हो गई। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे पहले हम वो देखते हैं। जैसे सपोज कर लो, जैसे ये हमारा मार्कर है, अब इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर फेंक दिया, है ना। तो सपोज मान लो यहाँ पे ये ग्राउंड है, अब ग्राउंड से मैंने इसको क्या करा, ऊपर फेंक दिया, ये मोशन हो गया। अब जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है। ठीक है। या फिर मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा, ठीक है, किसी चीज बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, उसको मैंने ऊपर फेंक दिया। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे सबसे पहले ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है। अब ग्राउंड से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बोल दो या फिर बॉल बोल दो, ठीक है, इसको मैंने क्या करा, ऊपर फेंक दिया, सपोज यू वेलोसिटी से। ठीक है। एक केस हमारा ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस हमारा ये होगा कि मान लो मैं किसी बिल्डिंग पे, ठीक है, किसी हाइट पे मैं पहले से ही हूँ। सपोज इसकी हाइट जो है मैं कैपिटल एच ले लेता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। अब यहां पे हूं मैं पहले से, ठीक, और मैंने यहां से क्या करा, किसी पार्टिकल को या फिर किसी बॉल को मैंने क्या कर दिया, ऊपर फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी यू। ठीक है। अच्छा सर, और बताइए। मैंने देख बेटा, मैं मान लो किसी हाइट पे बिल्डिंग पे हूँ, ठीक है, और बिल्डिंग अपनी वही है, उसकी मान लो हाइट वही है, एच हाइट। अब मैंने यहाँ क्या करा, इस यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, देखो, ड्रॉप करने का मतलब कहीं पे लिखा होता है जस्ट ड्रॉप, ठीक है, छोड़ना। तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होगी, 0 होगी। तो मान लो इसको मैंने नीचे फेंक दिया, ठीक है, यू वेलोसिटी मान लो इसकी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। अभी अपने 0 ले लें। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, और भी तो केस हो सकते हैं। मैंने यहाँ बेटा इसको मैं यहाँ से इस तरीके से फेंक दूँ तो बेटा वो प्रोजेक्टाइल मोशन में चले जाएंगे अपने। ठीक है। तो वहाँ पे अपने पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं देखूँ 9th के बिहाफ पे या फिर क्लास 11th के बिहाफ पे मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, तो अपनों को ये केस जो होते हैं ये पढ़ने होते हैं। ठीक है। ये जो कंडीशन है वो हमारी बेटा जस्ट ड्रॉपिंग वाली कंडीशन है। ठीक है। ठीक है सर, अब क्या करना है, मैंने देखो भाई एक एक करके केस ले देते हैं। पहला केस ले लेते हैं, केस पहला केस क्या है बेटा अपना, कि मैं ग्राउंड पे हूं और मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया यू वेलोसिटी से। सही है सर। तो अब सर इसमें इसको सरल कैसे बनाना, इजी कैसे बनाना कि हमारे बिल्कुल एक बार समझ में आ जाए। तो मैंने कहा सीधी सी बात है कि जिधर मोशन हो रहा है, ठीक है, या फिर जिधर हमारे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट की या फिर ऑब्जेक्ट की जो हमारी वेलोसिटी है, जिधर मोशन या फिर जिधर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ठीक है, मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि जिधर मोशन वो डायरेक्शन पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है। आप लिख लो अलग से। कहने का मतलब क्या है कि जिधर मोशन हो रहा है वो डायरेक्शन को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है। जैसे इस केस की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला जिधर मोशन वो डायरेक्शन पॉजिटिव और उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अगर मैंने इसको ऊपर फेंक दिया तो ऊपर की डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो नीचे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बहुत बढ़िया। ठीक है। समझ में आ रहा है बिल्कुल, एक लाइन में मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म। ठीक है। ना हमें फॉर्मूले याद रखने हैं ना कुछ, बस अपने देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई जिधर मोशन वो डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर जिधर मोशन में डायरेक्शन नेगेटिव लूंगा, मैंने ले ले भाई, क्या दिक्कत है, फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या ले लेगा, पॉजिटिव ले लेगा। ठीक है। तो अपने तो वही मान के चलेंगे कि जिधर मोशन वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। बात खत्म। अब जैसे इस केस में किसी बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट को किसी यू वेलोसिटी पर फेंका तो ऊपर की डायरेक्शन मेरे बच्चों पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। बहुत बढ़िया सर। ये वाला केस क्या है, मैंने देख किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूं, वैसे मैंने नीचे फेंक दिया
तो मोशन किधर हो रहा है, नीचे, तो नीचे की डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगी, बोलो पॉजिटिव, और ऊपर की क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पहले केस पे आते हैं अपने। ठीक है, ये अपना ग्राउंड है, ठीक, ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब ग्राउंड है, अब ग्राउंड से मैंने किसी बॉल, मान लो बॉल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट थोड़ा वैसे रहता है ना, बॉल है, बॉल को ऊपर फेंक दिया। अब ऊपर फेंक दिया तो ये बॉल जाएगी 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 जाएगी, जैसे ही हमारा मार्कर है, इसको अगर मैंने ऊपर फेंका तो तुम क्या देख रहे हो कि ये गया 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 गया, और एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद ये ऊपर नहीं जा रहा। कहने का मतलब क्या है कि ये ऊपर गया और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी। अगर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो इसका मतलब ये ऊपर और जाना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी। तो अब ये वही गया हमारा, ठीक है, मान लो यहाँ तक गया। अब इसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, ये मान लो नीचे से हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका, तो ये मान लो हमारी कोई एच हाइट है। ठीक है, तुम्हें मालूम है यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी जो होगी मैक्सिमम हाइट पे, वो हमारी जीरो होगी। ठीक है, ठीक है सर। तो अपने लोगों ने क्या लिया, पहला केस क्या लिया, पहला केस अपने लोगों ने ये लिया कि किसी पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो सर क्या करना है, मैंने कुछ नहीं, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जिधर मोशन वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, खत्म। अब जो जो चीजें पता है वो लिखते रहो, जैसे इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बताओ मेरे भाई लोगों, इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, यू है। मैंने कि यू ऊपर की डायरेक्शन है, जिधर मोशन वो बॉडी डायरेक्शन पॉजिटिव सर, पॉजिटिव, और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, तो तुम क्या बोलोगे बेटा, प्लस। कोई बुरी बात, सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब सर फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ठीक, ये अपनी क्या होगी, जीरो होगी। और क्या पता आप लोगों को सर, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ग्रेविटी। अब किधर लग रहा है, नीचे, और नीचे की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, तो माइनस का जी। ठीक है, ठीक, ये हमें इस चीज से पता है। अब हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम हाइट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे हैं तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एच हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एच हमें फाइंड करनी है। अच्छा, अब अपने को क्या पता है बेटा, यू पता है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, एच निकालना है। ठीक है, तो हमें मालूम है, इसमें देखो कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें हमें u पता हो, b पता हो, h निकालना हो, एक्सेलरेशन पता हो। थर्ड इक्वेशन, तो क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी क्या होती है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी अपनी क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस का जी, और कितनी, नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एच। सर प्लस का माइनस का, मैंने देख ऊपर की डायरेक्शन प्लस का, यहाँ पे क्या जाएगा, एच। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा प्लस, माइनस का इधर उठा ला, ठीक है, 2gh बराबर का यू स्क्वायर, तो यहां से जो होगा h बराबर आ जाएगा बच्चों अपना यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, अब सर ये तो आपने फॉर्मूला लिख लिया, मैंने भाई फॉर्मूला नहीं लिखा आपने, अभी अपनों ने एक रिजल्ट निकाला कि भाई नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा, इतनी जाएगा, याद रख लो हल्का फुल्का, वरना नहीं याद रखना है तो फिर ये पूरा आपको ड्राइव करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। मैंने ये देख मैक्सिमम हाइट अपने लोगों ने निकाल ली जब अपने नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, अब जब यहां से इसको मैंने फेंका यहां तक तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, है ना, टाइम लगा होगा, तो अपने को क्या निकालना है, टाइम टेकन टू रीच एट
मैक्सिमम हाइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो इसको मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, है ना? ठीक है सर, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक का मैं टाइम निकालना है, u पता है, b पता है और a पता है और t निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा? फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? तो लगा दे, b बराबर u प्लस a। फाइंड द वेलोसिटी जो होगी मैक्सिमम हाइट पे वो अपनी 0 होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? प्लस u, तो u लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का gt। बहुत बढ़िया। तो यहां से gt बराबर बेटा क्या आ जाएगा? u, तो t बराबर क्या आ जाएगा? u बटे g। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी पार्टिकल को या फिर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या फिर बॉल को ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा? u बाय g, जो अपने लोगों ने निकाला। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आया? u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, अब सर तीसरी चीज क्या निकालनी है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? मैंने भाई इस मार्कर को मैंने नीचे से फेंका, ये ऊपर गया और ये वापस नीचे आया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बॉल है, बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो ऊपर गई और नीचे आई। ये जो टाइम होगा, तो बेटा ये जो टाइम होता है वो क्या होगा? डबल होगा, 2u बाय g। यहां से यहां तक का जो टाइम होगा और वापस यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो यहां से डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 2u बाय g। अब तुम्हारे दिमाग में आता होगा सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, है ना? तो मैंने कि देख, तेरा तुझे टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है तुझे। तो देख यहां से तूने बॉल फेंकी ऊपर, ठीक, ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, तो लगा दे। कौन सी इक्वेशन लगाएगा बता? तुझे क्या मालूम है? इनिशियल वेलोसिटी मालूम है u, ठीक है, लगा दे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दे। डिस्प्लेसमेंट को क्या रखेगा? 0, ठीक है, और वहां से g की t क्या करेगा? निकाल लेगा तू। ठीक है, टाइम तो निकालना है, वहां से भी निकाल सकता है तू। ठीक है, और जब तू अगर यहां से फाइनल वेलोसिटी भी अगर निकालेगा तो तेरी u ही आएगी। ठीक है, ठीक, तो ये है हमारे बल्कि ये बस याद है, रख ले कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का जो टाइम होगा 2u बाय g। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला केस निपट गया। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आते हैं दूसरे केस पे। सर ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे केस पे। ठीक है, दूसरे केस पे आते हैं। केस सेकंड ले लेते हैं बच्चों। केस सेकंड हमारा क्या है? किसी बिल्डिंग पे है, किसी हाइट पे है, तो यहां से हम क्या कर दे रहे हैं? ठीक है, तो ये मान लो कोई हमारी हाइट है, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या करा? ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, ठीक है। तो ऊपर की डायरेक्शन बेटा पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। अब ये बॉल जाएगी जाएगी और नीचे आएगी। ग्राउंड है ये अपना, ठीक है, ये हमारी हाइट है। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है भाई? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, मतलब यू में लिख रहा हूं, ठीक है, u बराबर प्लस यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो होगा नीचे होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा भाई लोगों? माइनस का g। और बिल्डिंग मतलब यहां से पार्टिकल चला और नीचे आया, तो यहां से जो s जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का h। बोलो अब हमें क्या निकालना है कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, है ना? मान लो हमें क्या करना है? t फाइंड करना है, ये हमें पता है। तो यहां से हमें निकालना है टाइम टेकन टू स्ट्राइक एट ग्राउंड, ठीक है।
तो हम क्या लगा, u पता है, a पता है, s पता है, तो क्या लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन क्या है मालूम है। ठीक है, तो s बराबर क्या है, माइनस का h। ठीक है, और u, यहां से u t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस का g और ये टी स्क्वायर, है ना। तो यहां से हमारा आएगा माइनस का h, u t माइनस का हाफ g टी स्क्वायर। तो यहां से हाफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने, h बराबर u t, h प्लस u t माइनस का हाफ g टी स्क्वायर, है ना। या फिर ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारी क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जब हमको इसमें वैल्यू जब हमें मिलेंगी तो इसमें से टाइम की आएंगी, टाइम की हमारी क्या आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक टाइम की नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, टाइम की दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, और टाइम की दो वैल्यू आएंगी और उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें निकालनी है वेलोसिटी एट ग्राउंड, कि जब ये बॉल जो है ऊपर से जब नीचे आती होगी तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी जस्ट स्ट्राइक करने से पहले, जस्ट बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक करने से पहले, मतलब हमें क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर निकालनी है तो हम यहां से लगा देंगे, बताओ क्या लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन लगा दो, है ना। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। फाइनल वेलोसिटी बच्चों हमें निकालनी है, यू है, एक्सेलरेशन क्या दे रखा है हमें, क्या होगा, माइनस का जी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, माइनस का h। तो यहां से b बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस का 2gh। ये हमारी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी क्या होगी, ग्राउंड पे जस्ट स्ट्राइक करने से पहले। जैसे मान लो ये हाइट है, किसी हाइट से मैंने ऊपर फेंका तो ये ऊपर गया, और जस्ट स्ट्राइक करने से पहले जो स्पीड होगी वो हमारी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, ठीक। अब हम लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड लेते हैं। ठीक है, मान लो बिल्डिंग है, ठीक है भाई, अपनी एच हाइट की। अब यहां से मैंने क्या करा, किसी पार्टिकल को, ठीक है, ड्रॉप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। ठीक, तो अपनों को मालूम है जिधर मोशन वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा, नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर प्लस जी। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें, इनिशियल वेलोसिटी, और वो हमारी क्या है, वो हमारी क्या होगी, प्लस यू, मतलब जीरो। ठीक है, वो भी बताऊंगा अगर प्लस यू है तो कैसे, किस तरीके का केस होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन जो होगा प्लस जी। ठीक है, अब हमें निकालना है ये जो है टाइम, मतलब अगर इसको मैं नीचे फेंकूंगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहां से देखो, अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम की इक्वेशन हमारी दो है,
ठीक है, एक सेकंड इक्वेशन और एक फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगा दूं तो मेरा काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, s जो होगा h, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और टी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2h बटे g इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या जाएगी अंडर रूट 2h बाय g। ये हमारा टाइम होगा अगर हम किसी पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो ये टाइम लगेगा उसे नीचे आने। ठीक है, अब आ जाओ भाई कि जब इसको मैंने फेंका मतलब जस्ट, तो यहां पे जस्ट स्ट्राइक करने के पहले जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी? तो वही केस वही लिखेंगे, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइक। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा b इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लगा दें। ठीक है, या फिर ये अपनी हो गई b बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है, या फिर b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है, ये लगा दें। तो मुझे कौन सी, मुझे याद तो है नहीं, अपने थर्ड इक्वेशन लगा के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना u 0 है तो चीजें इजी होंगी, है ना। तो जब अपनों ने थर्ड इक्वेशन लगाई तो ये टर्म क्या हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है हमें, ठीक है, u, एक्सीलरेशन क्या होगा भाई g, पॉजिटिव डायरेक्शन, और s भी क्या होगा पॉजिटिव h। देखो भाई बिल्कुल इजी आ गया, अंडर रूट 2gh। अब यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि सर कि अगर मैंने इस बॉल को या फिर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ वेलोसिटी दे दी होती, है ना, तो जो ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करने के वक्त वेलोसिटी क्या होती, तो तुम यहां पे क्या लिखते बेटा, यू स्क्वायर लिखते नहीं लिखते, और जब यू स्क्वायर लिखते तो अपना फॉर्मूला क्या बनता, b बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस का 2gh। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझसे फाइनल वेलोसिटी पूछे और नीचे अगर मैंने फेंक दिया है तो जस्ट स्ट्राइक करने से पहले वेलोसिटी अपनी क्या होगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस का 2gh। ठीक है, ये तो अपना ये वेलोसिटी कब आएगी, जस्ट स्ट्राइक करने से पहले, और ये अपना क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। अब इतनी देर अपने लोगों ने ये सारी चीजें निकाली, ठीक है, तो इसका क्या है मतलब क्या है कि भाई हमें ये सारी चीजें याद थोड़ी करनी है, ठीक है, हमें तो बस कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जिधर मोशन वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या ले लेनी है नेगेटिव, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक निकलती आ जाएंगी। यहाँ पे भी देखा मैंने, यहाँ पे भी मैंने क्या करा, मुझे कोई याद थोड़ी कि ये इक्वेशन लेनी वो इक्वेशन लेनी, अपने आप जो चीजें पता है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते रहे। तो ये मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में बिल्कुल सरल तरीका है मोशन अंडर ग्रेविटी को समझने का। और वो जो केस होते हैं कि भाई किसी बिल्डिंग से मैंने अगर इसको मान लो यहाँ से इस तरीके से प्रोजेक्टाइल इस तरीके से किसी एंगल पे फेंक दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल, तो ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, ठीक है, तो वो अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ये मोशन अंडर ग्रेविटी अपना काइनेमेटिक्स वाला है, ठीक है, इसके अंदर अपने ये वाले केस है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल इसको पढ़ो ढंग से, और कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप उसमें जरूर कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।